बिहार की राजनीति में जो हलचलें चल रही हैं वह अब जम्मू कश्मीर तक पहुंच चुकी हैं। यहाँ एक नई किताब ने राजनीति के पुराने पन्ने को पलट दिया है और इस बार बात हो रही है भारत के पूर्व राजीव अमरजीत सिंह दुल्लत की किताब द चीफ मिनिस्टर एंड दी स्पाई के बारे में। दुल्लत ने अपनी किताब में जो खुलासा किया है उसने हर किसी को चौंका दिया है। इस खुलासे ने जम्मू कश्मीर की राजनीति में तहलका मचा दिया है, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके नेता फारूक अब्दुल्ला को लेकर। दुल्लत ने अपनी किताब में यह दावा किया है कि फारूक अब्दुल्ला अनुच्छेद 370 को हटाने के मुद्दे पर दिल्ली के साथ काम करने के लिए तैयार थे। उन्होंने लिखा है कि फारूक अब्दुल्ला ने खुद उनसे कहा था कि हम मदद करते जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के मामले में हमें विश्वास में क्यों नहीं लिया गया। यह बयान इतना सनसनीखेज था कि इसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। फारूक अब्दुल्ला का नाम इससे जुड़ने के बाद उनके समर्थक और विरोधी दोनों इस मुद्दे पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बुधवार को जब फारूक अब्दुल्ला ने इस पर प्रतिक्रियाएं मांगी गई तो उन्होंने इसे सिरे से नकार दिया और कहा कि किताब में बहुत सी गलतियां हैं। उन्होंने कहा कि कोई दोस्त इस तरह नहीं लिखता। उन्होंने रानी एलिजाबेथ के शब्दों का हवाला देते हुए कहा कि यादें अलग अलग हो सकती हैं। फारूक अब्दुल्ला का यह बयान जितना स्पष्ट था उतना ही राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया। दुल्लत की किताब में फारूक अब्दुल्ला के बारे में जो बातें लिखी गई हैं उनका असर महज राजनीति ही नहीं बल्कि कश्मीर की भावनाओं पर भी पड़ा है। दुल्लत ने लिखा, जिस तरह से भाजपा ने अनुच्छेद 370 हटाने के इरादे को कभी छिपाया नहीं, वैसे ही फारूक अब्दुल्ला ने भी दिल्ली के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की थी। दुल्लत का कहना था कि यह एक खुला मामला था जो कि फारूक अब्दुल्ला ने उनसे निजी तौर पर साझा किया था। वहीं पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने इस खुलासे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। लोन ने कहा कि उन्हें इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं है। उनका कहना था कि दुल्लत साहब फारूक अब्दुल्ला के सबसे करीबी सहयोगी और दोस्त रहे हैं और जो कुछ भी उन्होंने लिखा वह बहुत ही विश्वसनीय है। लोन का मानना है कि फारूक अब्दुल्ला का निजी तौर पर अनुच्छेद 370 को हटाने के समर्थन से कोई हैरानी की बात नहीं है। उनके शब्दों में, मैं देख सकता हूं कि फारूक साहब कहते होंगे, हमें रोने दीजिए, आप अपना काम करें, हम आपके साथ हैं। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के विधायक वहीद पारा ने भी दुल्लत के खुलासे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पारा ने कहा कि दुल्लत का खुलासा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के अलग चेहरे को उजागर कर देता है। उनके अनुसार फारूक अब्दुल्ला का वो बयान सिर्फ एक नाटक था ताकि कश्मीर के लोगों का यह दिखाया जा सके कि वे भाजपा के खिलाफ खड़े हैं। पारा ने इसे राजनीतिक धोखाधड़ी की तरह बताया और कहा कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस वास्तव में अनुच्छेद 370 को खत्म करने में चुपचाप मदद करने वाले थे। इसी बीच जम्मू कश्मीर जेडी के अध्यक्ष जीएम शाहीन ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। उनका कहना था कि दुल्लत ने जो लिखा है वह बिल्कुल ही सही था क्योंकि वे नेशनल कॉन्फ्रेंस के आंतरिक मामलों को बहुत अच्छे से जानते थे। उन्होंने यह भी कहा कि फारूक अब्दुल्ला ने अपने बेटे और कुछ अन्य नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर अनुच्छेद 370 को हटाने के मुद्दे पर चर्चा की थी। शाहीन ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे पर दोहरा मापदंड अपना रही थी और उनका यह समर्थन अंत में कश्मीर के लोगों के अधिकारों को छीनने के लिए किया गया था। और फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में इस पूरे मामले पर कहा कि दुर्भाग्यवश है कि दुल्लत ने उन्हें दोस्त कहकर इस तरह की बातें लिखी। फारूक ने यह भी कहा कि यदि उन्होंने लिखा कि वे भाजपा से हाथ मिलाने के लिए तैयार थे तो यह पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा होता तो फारूक अब्दुल्ला विधानसभा में स्वायत्तता पर प्रस्ताव पारित क्यों करते। वह कहते हैं कि दुल्लत ने जो कुछ भी लिखा है वह गलत है और उनकी यादें उनके हिसाब से अलग हो सकती हैं। उन्होंने अंत में कहा, अगर हमें अनुच्छेद 370 को तोड़ना होता तो क्या हम जम्मू कश्मीर विधानसभा में 2/3 बहुमत से उस पर प्रस्ताव क्यों पारित करते। वहीं अब इस खुलासे ने जम्मू कश्मीर की राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है। क्या यह सिर्फ एक दुल्लत की किताब का हिस्सा है या फिर यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। आने वाले दिनों में इस पर और भी ज्यादा चर्चाएं होंगी और भी ज्यादा बातें होंगी, लेकिन क्या बातें निकल कर आती हैं ये तो वक्त ही बताएगा। और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए जनदर्पण न्यूज। धन्यवाद।